आज का जो हमारा टॉपिक है वो भूगोल विषय पर आधारित है, जो सभी वनडे एग्जाम्स या सिविल सर्विस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है नागिन झील, पिछौला झील, चिल्का झील या फिर लोनार झील। ठीक है, कि नागिन झील उत्तराखंड में, पिछौला झील राजस्थान में, चिल्का झील उड़ीसा में और लोनार झील महाराष्ट्र में। तो इसका जो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन नागिन झील। नागिन झील उत्तराखंड में नहीं है, ये नागिन झील जो है वह जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नागिन झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में नहीं है। अब किस नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में नहीं है। ऑप्शन है पेन्नार, तुंगभद्रा, कृष्णा या फिर गोदावरी। जिसका सही जो आंसर है वह आपका है बी ऑप्शन तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी का जो मुहाना है, ठीक है, तुंगभद्रा नदी का मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी नहीं है। ठीक है, कि तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा नदी में मिल जाती है और वह बंगाल की खाड़ी तक नहीं पहुंचती है, इसलिए सही ऑप्शन जो है वो बी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 3 कि लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है और दूसरा है कोको जलमार्ग उसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। ठीक है, तो इसका कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि बी ऑप्शन का सही है, क्योंकि इसका जो केवल कथन दो है वही सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि लैंडफॉल द्वीप जो है, जो लैंडफॉल द्वीप है वह अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप नहीं है, बल्कि यह सबसे उत्तरी द्वीप है। सबसे उत्तरी द्वीप है, ना कि सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। अगला प्रश्न है कि भारत की ऊंचाई पर अवस्थित निम्न में से कौन सी झील स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है। ऑप्शन है उलर झील, शेषनाग झील, चोलामू झील, ठीक है, या फिर अनंतनाग झील। ये कौन सी झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन चोलामू झील। चोलामू झील जो है वो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और यह झील जो है वो सिक्किम में है। यह झील जो है सिक्किम में है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 17,487 फीट है। ठीक है, और इसी झील से ही ठीक है तीस्ता नदी निकलती है। जो तीस्ता नदी का उद्गम है, ठीक है, वो इसी झील से होता है। ठीक है, और यह झील जो है सिक्किम में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि आपको इसमें से जो एक कंपनी है और सहयोगी देश है की का सही सुमेलित करना है। कि नाल्को फ्रांस के सहयोग से लगी, हिंडाल्को यूएसए के सहयोग से लगी, बाल्को सोवियत संघ या रूस के सहयोग से लगी और माल्को कनाडा के सहयोग से लगी। तो इसका जो सही आंसर क्या है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही सुमेलित है वो आपका है माल्को। माल्को जो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि माल्को जो है वो कनाडा के सहयोग से ना होकर यह इटली के सहयोग से लगाई गई है। और कहाँ लगाई गई है, इटली के सहयोग से। इसकी स्थापना जो है वो 1965 में इसकी स्थापना जो है 1965 में, ठीक है, 1965 में, ठीक है, मद्रास, ठीक है, तमिलनाडु में मेट्टूर में हुई है। तमिलनाडु के मेट्टूर में हुई है और इसको सलेम के नाम से भी, ठीक है, और सलेम के पास यह स्थित है। ठीक है, जबकि नाल्को जो है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड फ्रांस के सहयोग से, हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यूएसए के सहयोग से, बाल्को भारत यूरेनियम कंपनी लिमिटेड सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित की गई है। जबकि माल्को जो है वो कनाडा के नाम पर इटली के सहयोग से है और इसकी स्थापना 1965 में मेट्टूर में हुई, जो सलेम के पास स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, कि कौन सी परियोजना किस नदी से संबंधित है।
जैसे सरहिंद की परियोजना, सतलज परियोजना, भीमा परियोजना या उकाई परियोजना। तो इसका सही जो आंसर है, ठीक है, इसका सही जो आंसर है सरहिंद परियोजना जो है, ठीक है, वो सतलज नदी पर स्थित है। सतलज परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है और भीमा परियोजना जो है वो पावना नदी पर स्थित है और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है, जो से चारों एक से सम्मिलित होते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, 1 2 3 4। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओरछा, बेतवा नदी, बद्रीनाथ, अलकनंदा नदी, फिरोजपुर, गंगा नदी या फिर अयोध्या, सरयू नदी। मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें जो सही आंसर है, जो सही सुमेलित नहीं है, वो आपका है फिरोजपुर। फिरोजपुर जो है, ठीक है, फिरोजपुर जो है गंगा नदी के किनारे ना होकर यह सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, सतलज नदी के किनारे है। फिरोजपुर जो है वो सतलज नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित खेती और उससे संबंधित राज्यों से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, कि पोडू आंध्र प्रदेश, झूम उत्तर पूर्वी भारत, धावी उड़ीसा या फिर कमान तमिलनाडु। तो इसका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही आंसर है कमान। कमान जो है वो तमिलनाडु में ना होकर, ठीक है, तमिलनाडु कमान में ना होकर, ठीक है, कमान जो है वो तमिलनाडु में ना होकर उड़ीसा में है, यह उड़ीसा में है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। ठीक है, कमान जो है तमिलनाडु में ना होकर उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कि दिल्ली से टोक्यो तक की हवाई यात्रा में निम्न हवाई अड्डे का सही क्रम क्या है? ताइपे, हांगकांग, बैंकॉक या फिर हनोई। तो इसका जो सही जो क्रम होगा, ठीक है, दिल्ली से टोक्यो का जो क्रम होगा, सबसे पहले बैंकॉक, सबसे पहले जो होगा बैंकॉक, फिर इसके बाद आएगा हनोई, फिर इसके बाद आएगा हांगकांग और फिर इसके बाद आएगा ताइपे। ताइपे जो है वो ताइवान की राजधानी है। तो ये हमारा जो है वो सही क्रम बनेगा। तो सबसे पहले बैंकॉक, फिर आपका आएगा हनोई जो वियतनाम में है, ठीक है, फिर आपका आएगा हांगकांग, ठीक है, और फिर आएगा ताइपे। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कि ज्वारीय ऊर्जा से संबंधित कौन सा स्थान है? तरंग ऊर्जा से संबंधित कौन सा स्थान है? सौर ऊर्जा से संबंधित कौन सा स्थान है? और भूतापीय ऊर्जा से संबंधित कौन सा स्थान है? जिसका सही जो आंसर है कि ज्वारीय ऊर्जा जो है वो दुर्गा दुआनी से संबंधित है। ठीक है, तरंग ऊर्जा जो है वो धनगेसरी से संबंधित है और सौर ऊर्जा जो है वो ग्वाल पहाड़ी से संबंधित है और जो भूतापीय ऊर्जा जो है वो तपोवन से संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, सुमेलित है। जबकि बात करेंगे तो दुर्गा दुआनी कहाँ है? दुर्गा दुआनी जो है वो पश्चिम बंगाल में है। धनगेसरी कहाँ है? धनगेसरी केरल में है। ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में है, ठीक है, और तपोवन जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, ये स्थान है जो उनकी नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कावेरी के बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं? ऑप्शन है अमरावती, हेमावती, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ। कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 2 4, 2 और 3, 1 और 4 या फिर 2 3 और 4। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि हेमवती और सिमसा जो है वो कावेरी के बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। बाएं से मिलने वाली नदियां 2 और हैं, एक का नाम जो है हेरगी, ठीक है, हेरगी और अकरावती। जो ये नदियां हैं हेरगी और ये भी हेमावती और सिमसा के साथ साथ कावेरी के बाएं तट से मिलती हैं। जबकि दक्षिण तट से मिलने वाली नदियां जो हैं उसमें लक्ष्मण तीर्थ है, काबिनी है, स्वर्णावती है, भवानी है और अमरावती है। ये जो हैं वो दाएं तट से मिलती हैं। और कावेरी नदी का जो उद्गम है, कावेरी नदी का जो उद्गम जो है वो कर्नाटक में होता है। और कर्नाटक में कहाँ होता है? कुर्ग जिले।
कर्नाटक के कुर्ग जिले से इसका जो है वो उद्गम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, और दूसरा है मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ चोटी है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? एक और दो दोनों असत्य हैं, या केवल दो है, या तो दोनों सत्य हैं, या फिर केवल एक असत्य है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो असत्य हैं, क्योंकि सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर जो है वो अमरकंटक नहीं है। ठीक है, इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो आपका है धूपगढ़ जो है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 1350 मीटर है। 1350 मीटर है। ठीक है, और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ नहीं है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अमरकंटक है। ठीक है, अमरकंटक है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जल विद्युत परियोजनाओं और उनसे संबंधित राज्यों के युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है? तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं और उनसे संबंधित राज्यों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कि पाकी परियोजना अरुणाचल प्रदेश, कोपली परियोजना असम, दोयंग परियोजना मणिपुर, रंगीत परियोजना सिक्किम। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो जो इसमें इस कूट के अनुसार जो दिया गया है उसके अनुसार पाकी जो परियोजना है वो अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये पूर्णतः सही है। कोपली परियोजना असम में है, ये भी सही है। दोयंग परियोजना जो है, ठीक है, वो मणिपुर में ना होकर या नागालैंड में है। ठीक है, और जो रंगीत परियोजना है वो सिक्किम में स्थित है। इसलिए सही आंसर जो है वो आपका दोयंग है, क्योंकि सी ऑप्शन तो दोयंग परियोजना जो है वो मणिपुर में ना होकर वो, ठीक है, नागालैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि यह भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है। नालाबाना द्वीप इसमें स्थित है। जाड़े की ऋतु में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। यह कथन किस झील के बारे में कहा गया है? पुलिकट लेक, चिल्का लेक, सांभर लेक या फिर बेम्बनाद लेक। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है चिल्का लेक। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, क्योंकि चिल्का लेक जो है, चिल्का जो झील है वह भारत में पाए जाने वाले जैव विविधता केंद्रों में से एक प्रमुख है। रामसर आर्द्रभूमि सूची में भी इसे 1981 में चिल्का झील को शामिल किया गया है। इसमें पाए जाने वाले छोटे छोटे जो अन्य द्वीप है उसमें सोमोलो है, हनीमून है, ब्रेकफास्ट है, राजहंस है और काली जई है। ठीक है, और नालाबाना भी द्वीप इसी में स्थित है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है? ऑप्शन है महोबा, इटावा, प्रयागराज या फिर हमीरपुर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, हमीरपुर। हमीरपुर की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा से जो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनकी संख्या 11 है। 11 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश की सीमा से टच करते हैं, जिसमें आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें दर्रे और राज्यों से संबंधित है। जैसे कि बड़ा राचा कहाँ है, यांगयाप दर्रा कहाँ है, तुजू दर्रा कहाँ है, जेलेपला कहाँ है। तो बड़ा राचा जो दर्रा है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में है। और जेलेपला जो है वो आपका जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम में है। तो इसके कूट के आधार पर जो सही जो आंसर है वो आपका आंसर जो है वो सी ऑप्शन जो है वो पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 17 के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कि कर्क रेखा त्रिपुरा राज्य से होकर नहीं गुजरती है और त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, केवल एक जो है वह असत्य है, क्योंकि कर्क रेखा त्रिपुरा राज्य से होकर नहीं गुजरती है, जबकि ये गलत है, क्योंकि त्रिपुरा जो
कर्क रेखा जो है वो त्रिपुरा राज्य से भी होकर गुजरती है, इसलिए पहला कथन जो गलत है। और त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए यह कथन सत्य है। ठीक है, कर्क रेखा जो है, ठीक है, कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, और राजस्थान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है? ऑप्शन है तिस्ता, संकोश, ब्रह्मपुत्र या फिर बराक, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है संकोश। संकोश नदी जो है पश्चिम बंगाल और असम की सीमा बनाता है। ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याब दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है और जेलेपले दर्रे का निर्माण तिस्ता नदी के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है। जैसे मेला जलप्रपात किस नदी पर है, चूलिया जलप्रपात किस पे है, हुंडरू किस पे है और जोग किस पे है। तो मेला जलप्रपात जो है वो आपका, मेला जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पे है और चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है और जोग जलप्रपात सारावती नदी पे है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। ये भी सूची से सम्मिलित करना है कि जनजातियों से संबंधित राज्य बताने हैं कि रेयांग जनजाति कहाँ की है, पुनियन कहाँ की है, कुकी कहाँ की है और लाखर कहाँ की है। तो रेयांग जनजाति जो है वो आपकी त्रिपुरा की है। पनियन जनजाति, पुनियन या पनियन जनजाति जो है वो केरल की है। कुकी जनजाति जो है वो कुकी जो है वो मणिपुर की है और लाखर जो है वो मिजोरम की है। तो इस प्रकार सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कथनों में विचार कीजिए कि त्रिपुरा राज्य की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं। दूसरा है सिक्किम राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और तीसरा है पश्चिम बंगाल से चीन की सीमा नहीं लगती है। तो कौन सा जो कथन है वह असत्य है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1 और 2 जो कथन है ये आपके असत्य हैं। पश्चिम बंगाल से चीन की सीमा नहीं लगती है ये सत्य है, क्योंकि भारत और सिक्किम के बीच सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से लगती हैं। ठीक है, नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है, केवल इकलौता देश है प्रदेश है सिक्किम जिसकी सीमाएं नेपाल, भूटान, चीन से लगती हैं, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि भारत का त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बंगाल से घिरा हुआ है, ना कि सिक्किम राज्य। और तीसरा इसलिए सही है क्योंकि सिक्किम चीन की सीमा से जो राज्य लगते हैं वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसलिए ये 2 कथन जो हैं वो गलत हैं और तीसरा कथन जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न है भारत के कुल 9 राज्यों की सीमाएं समुद्र तट से लगी हुई हैं। निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा राज्य जो है वो सम्मिलित नहीं है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, तेलंगाना। तेलंगाना की जो सीमा है वो समुद्र से टच नहीं करती है, क्योंकि भारत की जो द्वीपों की जो तटीय समुद्र सीमा है समुद्रों की वो 7516.6 है और यह कुल 9 राज्यों से टच करती हैं। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। और भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात है, जिसकी सीमा है 1214.70 किलोमीटर, जबकि दूसरा जो राज्य सबसे बड़ा वो आपका आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि अल्पाइन चारागाह जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्यालिया प्यार कहते हैं वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या फिर उप हिमालय। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी है, लघु हिमालय। लघु हिमालय में यह स्थित है। अगला प्रश्न है अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरुशिखर है जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, गुरुशिखर जो है वो राजस्थान में स्थित है। मतलब बी ऑप्शन जो है इसका
सही है कि अरावली पर्वत का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और भारत के साथ साथ यह विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरुशिखर है और इसकी ऊंचाई जो है गुरुशिखर जो है इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। ठीक है, और यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। बनास नदी जो है अरावली के पूर्वी भाग से निकलती है। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा है डंकन पास अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तीसरा है कोको स्टेट म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1, 2, 2, 3 या फिर 1, 3 या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी, केवल 1 और 2 जो हैं वही सही हैं, बाकी जो 1 और 3 है वो ही सत्य है। और दूसरा जो कथन है वो गलत है, क्योंकि डंकन पास जो है वो अंडमान निकोबार से अलग नहीं करता है, वह श्री अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। ठीक है, और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अंडमान को निकोबार से अलग करती है, मतलब अंडमान को निकोबार से अलग जो करती है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अलग करती है। इसलिए दोनों कथन जो हैं सत्य हैं और दूसरा कथन जो है वह कथन गलत है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।